बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी तोंसा शरीफ के इब्न सीना पब्लिक स्कूल का, जहाँ पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक इब्न सीना पब्लिक स्कूल तोंसा इल्म हुनर के चिराग रोशन करने की दिलकश तकरीब। तालीम एक ऐसा चिराग है जो न सिर्फ तारीकियों को रोशनी में बदलता है बल्कि इंसान को शाऊर, आगाही और कामयाबी की तरफ रहनुमाई भी फराहम करता है। इसी शाऊर और आगाही के पैगाम को आम करने के लिए इब्न सीना पब्लिक स्कूल तोंसा शरीफ में सालाना रिजल्ट डे और तकसीम नवाद की एक शानदार, यादगार और खुशरंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जो शुरका के दिलों में देर पा नकुश छोड़ गई। ये तकरीब सिर्फ एक रस्मी तकरीब न थी बल्कि तुलबा की अनथक मेहनत, वालिदैन की दुआओं और उस्ताज़ा की खुलूस भरी तरबियत का भी जश्न थी। इस मौका पर तालीमी मैदान में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले होनहार तुलबा को शील्ड और मेडल से नवाजा गया ताकि इनकी मेहनत को खराजे तहसीन पेश किया जा सके। तकरीब के मेहमान खास में अमीर शमात इस्लामी जिला डेरा गाजी खान रशीद अख्तर, फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन सैफुर रहमान डोगर, प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तोंसा शाहिद रसूल जतोई, मेजर मलिक जैन अस्कर और तोंसा प्रेस क्लब के सदर खलीफा सुलेमान यार, नईम हैदर फखरी शामिल थे। डीटीओ शेखुपुरा की जानिब से भी बिला नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर डीटीओ शेखुपुरा सरबाली खान और इनकी टीम ने नो पार्किंग वाली जगह से बिला नंबरी मोटरसाइकिल लिफ्टर के जरिए उठाकर ट्रैफिक ऑफिस ले गए, जिसको 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई ना लेने आया। जिसको ऐप के जरिए चेक किया तो मोटरसाइकिल 392 में मतलूब थी, जो मुतल्लिका थाने ने ट्रैफिक स्टाफ की मदद से मुद्दई मुकदमा के सुपुर्द की। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के साथ साथ मुश्तबा अफराद पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुद्दई मुकदमा ने मोटरसाइकिल मिलने पर ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फिरोजवाला में लेडी डॉक्टर के साथ डकैती की वारदात करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह कबल 3 मुलजिमान की लेडी डॉक्टर से 10 तोले तलाई जेवरात छीनकर वारदात की गई। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने बताया कि फिरोजवाला पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमान की शनाख्त करके ट्रेस किया। पुलिस ने मुलजिमान से बरामद की गई तलाई जेवरात और 20 लाख रुपए लेडी डॉक्टर को वापस किए। मुलजिमान के गिरफ्तार होने और नुकसान पूरा होने पर डॉक्टर का पुलिस से इजहार तशक्कुर। चंद्रादम से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिला में रैली निकाली गई। शाहनवाज खासखेली की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती कौमी अमन कमीशन जिला खानगढ़ की जानिब से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। मोहम्मदी चौक से प्रेस क्लब तक एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत सूबाई सदर सुल्तान खासखेली, रफीक गौरी, सईद फैजान शाह और गुलाम जलानी ने की। रैली में मुख्तलिफ मकामी फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरा से खिताब करते हुए सुल्तान खासखेली ने कहा कि इसराइल न सिर्फ फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है बल्कि मासूम बच्चों और औरतों को भी निशाना बनाकर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इसराइली जारहियत का नोटिस लें। टंडवादम के शहदादपुर रोड का रुख करते चले, जहाँ पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डंडों और सोटों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया। शाहनवाज खासखेली की रिपोर्ट के मुताबिक मकानियों और मरियों के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के बायस डंडे और सोटे लगने से अकबर उर्फ पशु मकानी और गौस बख्श मकानी जख्मी हुए। जख्मियों को तालुका हॉस्पिटल डंडवादम रेफर किया गया, जहां इन्हें बाद में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। जख्मी मकानी बिराजी के अफराद ने दुहाई दी के मरी बिराजी के जल्लाद खान मरी, बास मोहम्मद मरी, सौराब जमा समेत 15 से ज्यादा अफराद ने इन पर हमला किया। कहा कि हमें अभी भी मरी बिरादरी से जान का खतरा है। इनका कहना था कि हमारी बिराजी के कुत्तों ने हम पर हमला किया। हमने सिर्फ कुत्तों को बांधने के लिए कहा, जिस पर हम पर टंडवादम में आकर हमला किया गया। आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। लाड़काना में भी पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट की जानिब से फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की गई। हमारे नुमाइंदा शाहनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाड़काना के मरकजी सदर इंजीनियर मौलाना सरवत एजाज कादरी, सेक्रेटरी जनरल अल्लामा बिलाल सलीम कादरी ने लाड़काना में पाकिस्तान समेत पूरे मुल्क को वायरस से पाक रखने का हुक्म दिया। मजलूम फलस्तीनी मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली। रैली घंटी फाटक रोड से शुरू हुई और जिना बाग चौक पहुंची, जहाँ इसने धरने की शक्ल इख्तियार कर ली। शुरा ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने इसराइली परचम को नजर आतिश
किया और शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाड़काना के रहनुमाओं शेख हाफिज बशीर अहमद हुसैनी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सूबाई नायब सदर हाजी गुलाम हुसैन जतोई, मौलाना रियाज अहमद मुगीरी, हाफिज बशीर अहमद मक्सी, मोहम्मद सुलाह मक्सी और दीगर ने इज्तिमा से खिताब किया। कहा, हम इसराइल की जानिब से निहत्ते अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रहनुमाओं ने कहा, दुनिया भर के मुसलमानों को फलस्तीन की हिमायत में आवाज बुलंद करनी चाहिए और आलमी इदारों को इसराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट सब्जल का रुख करते चले, जहाँ पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की गई और रैली का भी इनेकाद किया गया। शहर कोट सब्जल में भी आज फलस्तीन मजलूमों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की सदारत सदर अवामी प्रेस क्लब कोट सब्जल सैयद रियाज अंजम बुखारी ने की, जिसमें ताजर कमेटी, तमाम मकादे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम, तुलबा, सियासी समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुसूसी खिताब कोट सब्जल के मारूफ आलमदीन मौलाना कारी अब्दुर्रहमान नक्शबंदी, मौलाना कारी अब्दुर्रहीम, कारी मोहम्मद अवैस, हाजी तनवीर अख्तारी, कारी रहमतुल्लाह, कारी बिलाल अहमद समेत दीगर ने की, जबकि सैकड़ों लोगों ने एहतजाज में शमूलियत भी इख्तियार की। इसके अलावा ये पुरअमन रैली अवामी प्रेस क्लब कोट सब्जल के सदर सैयद रियाज अंजम बुखारी की क़यादत में निकाली गई, जिसमें सहाफियों ने भी शिरकत की। मुजफ्फर अब्बास, जहूर तरहेली, राव गफ्फार, हुमैर अहमद चाचट, मीर सुनारा बोहट, शहबाज अली पहोट, आमिर सुल्तान, अकबर खान पठान ने भी शिरकत की। फलस्तीन की भरपूर हिमायत की और आला हुक्काम से अपील की कि फिलफौर फलस्तीन पर बमबारी जो हो रही है और कत्लेआम हो रहा है उसे रोका जाए। असिस्टेंट कमिश्नर दीना भी फेज पे मुतहरिक हो गई। मंगला रोड दीना का दौरा किया और दुकानों को भी सील किया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफा आबिद का मंगला रोड दीना का दौरा, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, 7 दुकानें सील कर दी। विजिट के दौरान सुहेल अशरफ MOE म्यूनिसिपल कमेटी दीना, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी दीना मोहम्मद फैसल मौजूद थे। मंगला रोड की सफाई को चेक किया गया, ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। मंगला रोड दीना के 7 दुकानदार तजावुजात के मुर्तकिब पाए गए। AC दीना की मंजूरी से फैसल चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी दीना ने फौरी तौर पर दुकानों को सील किया। AC दीना का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियादों पर एक्शन हुआ करेगा। कानून की रिट कायम करना हमारा फर्ज है। हमारे लिए सिर्फ वो शहरी काबिल एहतराम है जो कानून की पासदारी करता है। मुशर्रफ फरोज ने व्हाट्सएप के जरिए इम्तिहान के कबल ही पर्चा आउट कराने पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए इम्तिहानी पर्चा वक्त से कबल ही आउट कराने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 नौजवानों पर मुकदमा दर्ज। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान शहरयार राजपूत, उमेरा राइन, उस्मान वली के रिमांड के लिए अदालत पेश कर दिए गए। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। मुल्जिमान व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे, जिनके जरिए पेपर आउट करके नकल मुहैया करते थे। पुलिस राय के मुताबिक शहीद बेनजीराबाद बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान के लिए शहर में 3 सेंटर्स बनाए गए, जिसके कई तुलबा व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स थे। कत्ता खूह के 2 मुख्तलिफ मकामात की बात करते चले, जहाँ पर गंदम की खड़ी फसल को आग लग गई। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 3310R और चक नंबर 3410R में गंदम की खड़ी फसल को आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पाया, खड़ी फसल को जलने से बचा लिया। कच्चा खूह के नवाही इलाकों चक नंबर 3310R और चक नंबर 3410R में नामालूम वजूहात की बिना पर गंदम की तैयार खड़ी फसल में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते खेतों में आग के शोले उठने लगे। मुकामी लोगों की रेस्क्यू फायर फाइटर्स को फौरी तौर पर मतला किया गया। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड ने वक्त जाया किए बगैर जैव वक़्वा पर पहुंचकर मुख्तसर वक्त में आग पर काबू पा लिया। गंदम की फसल ज्यादा जलने से बच गई, ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पिंडी घैब में भी सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया। जी, पिंडी घैब में इसराइल के खिलाफ सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें उलमा कराम ने अपने खुताब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन पे बम बरसाकर जुल्म सितम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब जहाद फ़र्ज हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने अपील की है कि जहाद का ऐलान किया जाए, ताकि वो मुसलमान जो दिल में ईमान रखते हैं और जज्बा जहाद रखते हैं, वो इंशाअल्लाह मैदान अमल में सबसे आगे होंगे। मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जा रहा है और फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें और उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमने एक ना एक दिन मरना है, हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे। मुकर्रीरीन ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मुसलमानों को चाहिए कि इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। अफसोस उन पे होता है जो अभी भी इसराइली मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं और नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुसलमानों को कामयाब करे और मजलूम फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब करे। जाहिद NN 24 न्यूज़ पिंडी घैब।
नवाब शाह में कायम काशिफ वेलफेयर अवाम में खिदमत में पेश है। समरीन खान की रिपोर्ट के मुताबिक काशिफ वेलफेयर एक ऐसा इदारा है जो बिला किसी लालच, मफाद या शोहरत के जज्बे खिदमत खल्क के तहत अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इसी जज्बे की एक शानदार मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब जमशेद कॉलोनी की रिहायशी 8 साल बच्ची आसमा, जो कि एक संगीन हादसे में अपनी एक टांग बुरी तरह झुलसा बैठी थी, मुकामी डॉक्टर्स की तरफ से भी लाइलाज करार दे दी गई। ऐसे में काशिफ वेलफेयर मैदानी अमल में आई और इदारे के सरबराह काशिफ और इनकी टीम ने न सिर्फ अनथक मेहनत की बल्कि मुख्तलिफ जराये से डोनेशन जमा करके बच्ची के इलाज का मुकम्मल बंदोबस्त किया। टीम ने आसमा को हैदराबाद मुंतकिल किया, जहां उसका कामयाब ऑपरेशन कराया। आसमा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो गई बल्कि दूसरे बच्चों की तरह खेलती, हंसती और जिंदगी की खुशियों में शरीक है। कहा जा रहा है कि इदारा हमेशा यतीमों, मस्कीनों और नदारों का सहारा बनता है। अब आपको बताएं तो डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत की ज़ेरे सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस लकी मरवत में डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत जिशान अब्दुल्ला की ज़ेरे सदारत कल से मुनक्किद होने वाले टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 लकी मरवत बिलाल अफरीदी की खुसूसी हिदायत पर स्टेशन हाउस इंचार्ज इसरार और तमाम लाइन डिपार्टमेंट के ओहदेदारान ने शिरकत की। कल से शुरू होने वाले टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान रेस्क्यू 1122 लकी मरवत की इमदादी टीम्स किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए मौका पर मौजूद होंगी। टंडो मस्ती खान से आपको आगाह करते चले, जहाँ पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। एक शख्स मौका पर ही जाम भाग हो गया। रियाजत अली लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मस्ती खान के करीब कौमी शाहराह पर मोसियानी स्टॉप पर मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई। एक मुसाफिर मौका पर ही जाम भाग जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। थाना टंडो मस्ती खान की हदूद के करीब सवात से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच की ट्रक से तसादुम के नतीजे में 35 साल सैयद अली वल्द इस्माइल पठान मौका पर जाम भाग जबकि और 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में 35 साल गुलनबी सल्तनत, 34 साल नसीब ज़ादा, 35 साल अब्दुल वाहिद पठान, 22 साल रहीम ज़ादा पठान, 34 साल मोहम्मद अलीम पठान शामिल, जबकि 20 साल अमीर मोहम्मद पठान, 50 साल मोहम्मद जुबैर पठान और 50 साल मरमीत खान का ताल्लुक सवात से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक सवात से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच टंडो मस्ती खान कौमी शाहराह के मुकाम पर ट्रक को ओवरटेक करते हुए कोच से टकरा गई। अब आपको बताएं तो जड़ावाला में भी फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती की गई। हमारे नुमाइंदा अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जो साबिक इख्तियार हुक्मरान और सपा सलार हैं, इनको OIC का इजलास बुलाकर मुतफिका तौर पर इसराइल की प्रोडक्ट के बाइकआउट का ऐलान करना चाहिए और फलस्तीन के हक खुद इरादियत की पहली पेशकदमी ताकि साबित हो। सुहावा से आपको बताते चले, जहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवानों ने बजाते खुद इस बात का इकरार किया कि नाकाबंदी और शनाख्ती कार्ड की चेकिंग के दौरान इश्तिहारी अफराद की गिरफ्तारी हुकूमत वक्त की जानिब से एक अहसन इकदाम है। पेट्रोलिंग पुलिस शाती लस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रेस करके अलावा दीगर बहुत से जराइम में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। अपनी ड्यूटी पर ममूर अपने फराइज को अदा करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस शादी लस ने खुसूसन ढोकम के ड्राइवर हजरात और तमाम स्कूल मालिकान से गुजारिश की कि अपनी गाड़ियों को रोड से हटाकर खड़ी करें ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। बच्चों की आमदोरफ्त से यानी रोड क्रॉसिंग की वजह से भी हादसात का अंदेशा कम से कम हो। फैसलाबाद से आपको बताते चलें, जहाँ पर सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चौधरी राशिद धारेवाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान से फैसलाबाद की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मंजर बशीर विरक, सीनियर नायब सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की पंजाब असेंबली में खुसूसन मुलाकात हुई और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर हम मेरे साथ।